Hello guys, welcome back to my YouTube channel English Mouther. I hope you all are doing well and staying safe. Guys, आज मैं इस वीडियो में सिखाने वाला हूँ कुछ ऐसे सेंटेंसेस जिनको लेकर काफी स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं। अक्सर आप सेंटेंस बोलते हैं कि अपने बाल कटवा लो, अपना रेडियो ठीक करवा लो, मैंने अपने कपड़े सिलवाए। मतलब काम आप खुद नहीं करते, ना ही सामने वाले पर्सन से कहते हैं कि तुम खुद करो, बल्कि तीसरे पर्सन से कहते हैं कि उनसे करवाओ। ऐसे सेंटेंसेस में हम किस तरह का स्ट्रक्चर यूज करते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो की लिंक को सभी जगह शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका फायदा उठा सकें और आप भी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। शुरू करेंगे गाइस। सबसे पहले एक सेंटेंस मैं लिखता हूं हिंदी में कि अपने बाल कटवाओ, अपने बाल कटवाओ। ओके, अब इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि अपने बाल कटवाओ। इसका मतलब यह है कि आप सामने वाले पर्सन से कह रहे हैं कि जाओ और किसी दूसरे से, मतलब बार्बर से, नाई से जाकर के अपने बाल कटवा लो। तो ऐसे सेंटेंस को कहते हैं, यानी ऐसे सेंटेंस की जो वर्ब्स होती हैं उनको कहते हैं कॉजेटिव वर्ब्स। इसमें क्या होता है कि जो स्पीकर है, स्पीकर मतलब बोलने वाला पर्सन लिसनर को ऑर्डर देता है, यानी यहां ये ऑर्डर देता है, ठीक है। यानी जो बोल रहा है पर्सन वो लिसनर्स को जाके ऑर्डर देगा कि तुम ये काम करवाओ, और लिसनर जो है वो डूअर के पास जाएगा। डूअर से मतलब काम को करने वाले के पास जाएगा, और वो डूअर मतलब काम को करने वाला व्यक्ति काम करेगा। इसका मतलब क्या है कि स्पीकर लिसनर से कहता है कि ऑर्डर देता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि जाओ और तीसरे पर्सन से जाकर काम करवा लो। ओके, ऐसे सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर यूज करते हैं गेट, और गेट के बाद में हम यूज करेंगे कोई भी ऑब्जेक्ट, और उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर एटसेट्रा वर्ड। ये स्ट्रक्चर इस सेंटेंस का बन जाता है। मान लो अब सेंटेंस है यहां पर अपने बाल कटवाओ, तो इसका मतलब हम गेट से स्टार्ट करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या है इसके अंदर, अपने बाल। अपने का मतलब स्पीकर लिसनर से कह रहा है, लिसनर तुम यानी यू है, तो यू के हिसाब से हम अपने की अंग्रेजी योर लेकर आएंगे। तो आप कहेंगे गेट योर हेयर, और काटने की अंग्रेजी जो होती है वो कट होती है, और उसकी थर्ड फॉर्म भी कट ही होती है, यानी कट कट कट। फर्स्ट फॉर्म भी कट, सेकंड फॉर्म भी कट, और थर्ड फॉर्म भी कट। हालांकि काटने और छाटने के लिए आप ट्रिम वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कि बालों को एक शेप दी जाती है, एक आकार दिया जाता है, तो इसलिए वहां पर हम ट्रिम वर्ड भी यूज कर सकते हैं। और ट्रिम की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होती है ट्रिम्ड। तो आप कह सकते हैं गेट योर हेयर कट या गेट योर हेयर ट्रिम्ड। और सेंटेंस देखें, जैसे अगर हम कहें कि अपना रेडियो ठीक करवाओ, तो इसका मतलब क्या है, स्पीकर ने लिसनर से कहा कि अपना रेडियो ठीक करवाओ, और लिसनर डूअर के पास जाएगा, मतलब काम को करने वाले के पास जाएगा, और वो फिर रेडियो ठीक करेगा। मतलब रिपेयरर जो होगा, रिपेयर करने वाला, वो ठीक करेगा। तो आप सेंटेंस बनाएंगे गेट योर रेडियो, गेट योर रेडियो, और रिपेयर की थर्ड फॉर्म लेंगे रिपेयर्ड, गेट योर रेडियो रिपेयर्ड। और हम सेंटेंस देखें, जैसे हम कहें कि अपने कपड़ों पर इस्त्री करवा लो। इस्त्री करवा लो से मतलब है प्रेस करवा लो। तो अब इस सेंटेंस को भी हम इस तरह से बनाएंगे गेट योर क्लोथ्स आयर्नड। आयरन का मतलब होता है प्रेस करना, इस्त्री करना, और उसकी थर्ड फॉर्म हो जाती है आयर्नड, ठीक है। इसी तरह से अपने जूतों पर पॉलिश करवाओ, तो यानी गेट योर शूज पॉलिश्ड, अपने जूतों पर पॉलिश करवा लो, ठीक है। अपने कमरे को सजवाओ, तो सजवाने से मतलब है कि आप जाइए और जो डेकोरेट करता है उसके पास, और वो आएगा, वो डेकोरेट करेगा। तो आप सेंटेंस बनाएंगे गेट योर रूम डेकोरेटेड, गेट योर रूम डेकोरेटेड, अपना रूम को डेकोरेट करवाओ। अपनी बाइक को मॉडिफाई करवाओ, तो मॉडिफाई करवाओ तुम मत करो, खुद मत करो, बल्कि मॉडिफायर के पास जाइए और वो मॉडिफाई करके देगा। तो आप कहेंगे गेट योर बाइक मॉडिफाइड, गेट योर बाइक मॉडिफाइड। ओके, तो गाइज आपको आई थिंक समझ में आ चुका होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम किस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको याद रखना है, गेट का यूज करना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट यूज करना है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। इन सेंटेंसेस को आप नेगेटिव में भी लेके जा सकते हैं। जब आप नेगेटिव में यूज करेंगे तो आपको यूज करना होता है डू नॉट
स्टार्टिंग में, यानी डू नॉट का मतलब डोंट। जैसे हम कहें अपने जूतों पर पॉलिश मत करवाना, मत करवाना मतलब किसी से मत करवाना, तो आप कहेंगे डोंट गेट योर शूज पॉलिश्ड। डोंट गेट योर शूज पॉलिश्ड। अगर आप कहें अपने बालों पर कलर मत करवाना, तो डोंट गेट योर हेयर कलर्ड। अपने बालों को मत रंगवाना मतलब कलर मत करवाना। ओके, तो इस तरह के सेंटेंस में जब सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आप डोंट मतलब डू नॉट को आप वर्ब से यानी गेट से पहले ले लेंगे। तो गाइज आपको समझ आ चुका होगा कि इस तरह के सेंटेंसेस में हम किस तरह का स्ट्रक्चर लेते हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस वीडियो से जरूर सीखा होगा कि किस तरह से हम इस तरह के सेंटेंसेस प्रिपेयर करते हैं। और अगर सीखा है तो बताइए मुझे कमेंट में लिख करके, और कमेंट में बहुत सारे सेंटेंस भी बनाइए ताकि मैं समझ सकूं कि हाँ आपको मेरा बताया हुआ स्ट्रक्चर समझ आ चुका है। चलिए मिलता हूं आपसे एक नई वीडियो में एक नए लेसन के साथ में, तब तक के लिए हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।